मकबूजा कश्मीर में जुल्म ढाने वाले भारत को एक और शिकस्त का सामना करना पड़ा। वो आवाजें जो पहले पाकिस्तान के ऐवान में उठती थीं, अब तो पाकिस्तान के ऐवान तक महदूद नहीं रही बल्कि बरतानिया पहुंच गई हैं। रवां हफ्ते बरतानवी पार्लियामेंट में भारत को आईना दिखाया गया। वो भारत जो ये समझता था और अभी तक समझता है कि कश्मीर भारत का अंदरूनी मसला है, वो भारत जो ये समझता है कि मकबूजा कश्मीर भारत का अटूट अंग है, वो भारत जो ये समझता है कि वो गैर कानूनी तौर पर कवानीन में रद्दोबदल करके कश्मीर को हथिया लेगा, उसके मुंह पर बरतानवी पार्लियामेंट में होने वाली बहस में एक जोरदार तमाचा लगाया गया। बरतानवी पार्लियामेंट में मसला कश्मीर में बहस हुई और इसी दौरान लेबर पार्टी के एक रुकन ने पार्लियामेंट में कश्मीरियों के लिए आवाज उठाई। उनका क्या कहना था कि लॉकडाउन से दुनिया बेजार हो गई है, दुनिया ने लॉकडाउन को बुरा भला कहा, मगर मकबूजा कश्मीर के बासियों के लिए ये कोई नई बात नहीं। वहां लॉकडाउन हिफाजत के लिए नहीं बल्कि लोगों को कंट्रोल करने के लिए किया जाता है और मुसलमानों को अस्पतालों से भी वापस भेजा जा रहा है, जो कि वबाई सूरत हाल में चौंका देने वाली बात है। तो नाज़रीन, ये है जाली जमहूरियत, सेकुलर भारत की हकीकत, असलियत। भारतीय सियासतदानों ने तो सियासत की भी, अगर मैं कहूँ कि तौहीन कर दी तो गलत नहीं होगा। सियासत में खवातीन पर वार करते हैं, उनको धमकाते हैं, नाजेबा बयानात देते हैं, उनको हिरासा किया जाता है। कश्मीरियों के हिम्मत और हौसले को तोड़ने के लिए उनके साथ क्या क्या कुछ वहां पे नहीं किया जाता, उनके बच्चों और खवातीन को डराया तक जाता है। इसी पर बात करने के लिए मेरे साथ मौजूद हैं जो पैनलिस्ट हैं, उनका तारुफ करवा देती हूँ। चौधरी परवेज इकबाल साहब मेरे साथ मौजूद हैं, मुनीब कादिर, आप दोनों का बहुत शुक्रिया। कर्नल संत पॉल मेरे साथ मौजूद हैं और रोहित शर्मा, ये भारत की नुमाइंदगी करेंगे प्रोग्राम में। आप दोनों का भी बहुत शुक्रिया ज्वाइन करने के लिए। गुफ्तगू का आगाज में आपसे करना चाहूंगी चौधरी परवेज इकबाल साहब, ये जो बरतानवी पार्लियामेंट में मकबूजा कश्मीर में जो जारी इंसानी हुकूक है उसके खिलाफ वर्जियों पर अब सवाल उठाया गया है। अब यानी पूरी दुनिया भारत के चेहरे को देख रही है। आप कैसे देखते हैं, क्या भारत पर हम देख सकते हैं या हम सोच सकते हैं, कह सकते हैं कि जो दबाव है वो बढ़ने की उम्मीद है, भारत को अपना असल चेहरा नजर आएगा, जो दुनिया देख रही है, दुनिया को नजर आ चुका है? सबसे पहले तो आपका शुक्रिया। और आज इस प्रोग्राम के ज़रिए इंटरनेशनल कम्युनिटी को तो पहले से पता है, और बरतानवी पार्लियामेंट में और बरतानिया के प्राइम मिनिस्टर ने इंडिया का विजिट जो है ये ख़त्म किया, और उसके बाद उन्होंने कहा कि इनके साथ तमाम जो असला इनको बेचा जाता है, ये तमाम ट्रेड भी बंद किया जाए। और ये कोई आम डेवलपमेंट नहीं है, क्योंकि जो बरतानिया है वो इस खित्ते में रूल कर चुके हैं, उनको यहाँ की मोर्टेलिटी का बहुत ज़्यादा पता है, कौन क्या कर रहा है, कैसे कर रहा है, क्यों कर रहा है, और वो इंसानी हकूक़ के अलमबरदार हैं। और अभी देर आए दुरुस्त आए, अभी पार्लियामान के अंदर से, बाहर से, और अभी इसी प्रोग्राम में मैं आपको बताऊं, अभी इनका वो कहते हैं 2 दिन की चांदनी आगे अंधेरी रात, अभी इनका 15 साल का जो फेक मीडिया इंडस्ट्री EU डिसइंफो लैब ने दुनिया को दिखाई है, अभी इनकी वो अंधेरी रात शुरू हो गई है। क्योंकि जो इनका प्राइम मिनिस्टर है, सिटिंग प्राइम मिनिस्टर है नरेंद्र मोदी, मैंने, आपने या हमने नहीं, इंटरनेशनल कम्युनिटी ने उसको दहशतगर्द करार दिया था, उसकी एंट्री बंद की थी, बुचर ऑफ गुजरात कहा था, ये सोच समझ के कहा था, क्योंकि ये जो दुनिया और भारत को उसकी असलियत देखे ना। चौधरी साहब, आपने इतना खुल के बता रहे हैं, आपने कितने अच्छे अंदाज में बताया और फैक्ट पे बेस बात की, आपने हकाई पे मबनी बात की, ये कुछ झूठ नहीं है जो हम बोल रहे हैं। लेकिन भारत को काश ये बातें समझ आ जाएं, भारत को काश समझ आ। रोहित शर्मा, आपकी तरफ आती हूँ, आपने परवेज साहब की गुफ्तगू सुनी। रोहित, आप अग्री करते हैं इन बातों से? और अगर आप डिसएग्री करते हैं तो प्लीज जरा आर्गुमेंट के साथ जरा डिसएग्री करके दिखाइए। ये जो साहब ने बोला तो मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है, वो खुश हो रहे हैं, खुश हो जाए। ब्रिटेन की पार्लियामेंट को में जो डिस्कशन हुआ था उसको गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने बोला कि भाई ये जो डिस्कशन था फैक्ट्स पे नहीं था, मीडिया रिपोर्ट्स पे था, हमसे हमारे एरिया के बारे में डिस्कशन कर रहे हो तो हमसे बात करके। ये डिस्कशन सुन के आपको कैसा लगा? बता रहा हूँ ना मैडम, आप 2020 में 2 बार कश्मीर इशू लाने की कोशिश की यूएन सिक्योरिटी काउंसिल में पाकिस्तान ने, एक बार भी डिस्कशन नहीं हुआ। आप ये यूएन की बात कर रहा हूँ, उसकी बात नहीं कर, एक किसी कंट्री की पार्लियामेंट की बात नहीं कर रहा हूँ, ठीक है। इंडिया तो रिजेक्ट कर ही चुका ना। 2020 में ही 2 इंडियन नेशनल्स को पाकिस्तान ने टेररिस्ट डिक्लेयर कराने की कोशिश की।
यूएन सिक्योरिटी काउंसिल, वो भी रिजेक्ट हो गया। ठीक है, तो इंटरनेशनल लेवल पे भाई कौन से कंट्री आपके खिलाफ थे इस सब अच्छा में? यूएस, यूके, यही यूके आपके खिलाफ वोट किया उस समय, और बेल्जियम, फ्रांस। अब आपको क्या चाहिए? आपको एक पार्लियामेंट में छोटा सा डिस्कशन हो गया जिसको इंडिया ने रिजेक्ट कर लिया, और इन्होंने बोला कि वो ब्रिटेन के प्राइम मिनिस्टर ने आने से मना कर दिया। भाई एक्सेप्ट उन्होंने किया था, कुछ दिन पहले किया था, कोरोना की वजह से, क्योंकि वो लॉकडाउन में थी, उन्होंने कोरोना की वजह से इंडिया आने से मना कर दिया। तो उसको आप अगर कश्मीर से लिंक करना चाहते हैं तो वो आपका राइट है, हम उसमें कुछ नहीं कर सकते। फैक्ट पे बात कीजिए, फैक्ट्स ये, हम फैक्ट पे आप बात इससे करेंगे। आगे और क्या बोलूं? मैं तो फैक्ट बताया आपको। तो थोड़ा UN मैं भी सिक्योरिटी फैक्ट सुनाना काउंसिल चाहता हूँ अभी जी। ये फैक्ट पिछले की साल। बात अच्छा ठहरे पिछले ठहरे, साल। इससे पहले कि आप इससे आगे और क्या बोले, ठहरे रोहित, मैं आपकी तरफ दोबारा आती हूँ, कर्नल संत की तरफ भी आती हूँ। ठीक है, चौधरी साहब आपके दोबारा आऊंगी। मुनीब आप कुछ कहना चाह रहे हैं? मेरे ख्याल से मैं सवाल अभी नहीं पूछूंगी। मुनीब आप कुछ कहना चाह रहे हैं शायद? जी, थोड़ी इजाजत हो तो जरा मैं कुछ फैक्ट से वाकिफ करना चाहता हूँ जी। जरा अभी आपने रोहित को सुना प्लीज, होगा, जी, इन्होंने जी, कहा है जी, छोटी सी मुनीब। पार्लियामेंट्री डिस्कशन हुई है। ये अगर इनको छोटी सी डिस्कशन लग रही है तो मुझे बताइए, जी एमपीज सारा ओवन एमपी, मैं आपको यानी बैरोनेस हेलेना केनेडी, ये लेबर पार्टी के, कंजर्वेटिव पार्टी के क्रॉस पार्टी मेंबर्स यूके पार्लियामेंट के अंदर ये कह रहे हैं खुलेआम कि ये भारत का अंदरूनी मामला नहीं है। जो कश्मीर के अंदर जुल्म और जी, अत्याचार किए जा रहे हैं, ये इंटरनेशनल कम्युनिटी का कंसर्न है। जब इस तरह से ट्रेड बॉयकॉट की बातें की जाएं, जब इस तरह की बातें की जाएं कि ये मामला इंटरनेशनल कम्युनिटी को इकट्ठे तय करना चाहिए सिक्योरिटी काउंसिल के मुताबिक, ये बरतानवी पार्लियामेंट कह रही है, ये आवाजें हर जगह से उठ रही हैं। आप इसको छोटी सी बात नहीं कह सकते। और अभी आप सिक्योरिटी काउंसिल के इधर ताने दे रहे थे, किसने कोशिश की थी पाकिस्तान ना री इलेक्ट हो ह्यूमन राइट्स काउंसिल में, और पाकिस्तान फिर भी हुआ। तो ग्लोबल विक्ट्री इसको कहते हैं, इसको कहते हैं ट्रायम्फ। दूसरी चीज आपको बता दूं, 4 जनवरी को इंटरनेशनल मीडिया में खबरें आई हैं, आप कहीं भी देख लें, द गार्डियन वगैरह में, फैक्ट्स की बात हो रही है ना इधर। 3 कश्मीरी लड़के पुलवामा के पास मकबूजा कश्मीर में, एक 16 साल का अथर मुश्ताक, एजाज गनाई, जुबैर अहमद, ये तीनों के ऊपर जो भारतीय सेना ने जुल्म किया, इन तीनों की हत्या की। इन तीनों के खानदान जौन से हैं वो अपने बेटों को ढूंढ रहे थे। एक लड़का जौन सा है वो सिर्फ अपने स्कूल में एक फॉर्म जमा करने गया था, कभी वापस आया नहीं। इसकी जो इंटरनेशनल कॉन्डेमनेशन हुई है, उसके अलावा एक भारतीय सेना के कैप्टन भूपिंदर सिंह है, उनके ऊपर तो बल्कि पुलिस ने पर्चा काट दिया है कि उन्होंने 3 मजदूरों को पकड़ के अगवा किया, उन तीनों की हलाकतें की, और उन तीनों के ऊपर उन्होंने वेपन्स रख दिए, बारूद रख दिए, और झूठा इल्जाम लगा दिया, उन पर लॉ एक लेबल लगा दिया कि ये कोई गैर कानूनी काम कर रहे थे। मतलब ये एक शर्मनाक बात है। ये होते हैं फैक्ट्स। फैक्ट्स क्या होते हैं आपको बताता